नमस्कार दोस्तों, आज ही करंट अफेयर की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखते हैं आज की करंट अफेयर में क्या क्या क्वेश्चन बने हैं, क्या क्या नए पहलू उभर के आए हैं। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है आज का कि विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस हर वर्ष 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। किस लिए मनाया जाता है? लोगों को डेली लाइफ में डाक के बारे में जागरूकता, डाक की भूमिका के बारे में अवगत कराना और जो सामाजिक और आर्थिक विकास में डाक की भूमिका है उसके बारे में लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। तो क्या दोस्तों, 9 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व डाक दिवस। विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? 9 अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी किसने ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुकिंग शुरू करने के लिए IRCTC के साथ साझेदारी की है? तो अभी ऑनलाइन टिकट बुक करने के लिए इंडियन रेलवे के साथ किसने साझेदारी की है? अमेजन इंडिया ने। अमेजन इंडिया ने ऑनलाइन टिकट बुकिंग करने के लिए अभी इंडियन रेलवे के साथ साझेदारी की है। किसके साथ? IRCTC के साथ अभी साझेदारी की है अमेजन इंडिया ने। IRCTC क्या है? इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिस्ट कॉरपोरेशन। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिस्ट कॉरपोरेशन। अब आई बात अमेजन की। अमेजन की स्थापना 1994। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी। हेडक्वार्टर कहां पर है? वाशिंगटन डीसी। और इसके जो CEO कौन है? जेफ बेजोस। कहां पर है ये? USA में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा में ई-लर्निंग के लिए YouTube चैनल दिशा टवो शुरू किया है? तो किस राज्य ने उच्च शिक्षा में ई-लर्निंग के लिए एक YouTube चैनल लॉन्च किया? क्या नाम उसका? डिस्टावो। एक YouTube चैनल लॉन्च किया है जिसमें ऑनलाइन पढ़ाई की जाएगी, डिस्टावो। तो किस राज्य ने शुरू किया है? किस राज्य ने शुरू किया दोस्तों? गोवा ने। गोवा राज्य ने अभी एक YouTube चैनल की शुरुआत की है। जिसका नाम है डिस्टावो, जिसे ई-लर्निंग के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाएगा। गोवा की बात करते हैं। गोवा की कैपिटल क्या है? पणजी। गोवा के CM कौन है? गोवा के CM है प्रमोद सावंत। और गोवा का प्रेजेंटली कोई भी गवर्नर नहीं है। महाराष्ट्र के जो गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी को एडिशनल चार्ज दिया गया है गोवा के गवर्नर पद का। और इंपॉर्टेंट दोस्तों, 19 दिसंबर और 23 मई गोवा के लिए 2 डेट इंपॉर्टेंट हैं, 19 दिसंबर और 23 मई। क्यों? 19 दिसंबर 1961 को गोवा मुक्त हुआ था पुर्तगाल से। तो 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। गोवा का मुक्ति दिवस मनाया जाता है 19 दिसंबर को। 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगाल से मुक्त हुआ था। और 23 मई ये दोस्तों स्थापना दिवस। गोवा का स्थापना दिवस है 23 मई। दोनों इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहां पर मोलम नेशनल पार्क है। गोवा में क्या है? मोलम नेशनल पार्क। और डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार भी गोवा में स्थित है। और डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क कहां पर स्थित है? जम्मू एंड कश्मीर में। एक बार फिर सुनिए, क्वेश्चन क्या था? डिस्टावो YouTube चैनल ई-लर्निंग कराने के लिए किस राज्य ने शुरू किया? तो गोवा ने। गोवा के बारे में फैक्ट, 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस, 23 मई को गोवा की स्थापना दिवस
और मोलम नेशनल पार्क कहां पर स्थित है? गोवा में। और डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार भी कहां पर स्थित है? गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैंक ने चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने की घोषणा की है? तो दोस्तों वर्ल्ड बैंक ने अभी जो अपना वित्त वर्ष चल रहा है, इसमें जो हमारे भारत की जीडीपी है कितने प्रतिशत रहेगी? ये रहेगी -9.6, -9.6। तो भारत की जीडीपी है इस जो चल रहा है वित्त वर्ष प्रेजेंटली, इसमें जीडीपी कितने रहने वाली है? 9.6। किसके अनुसार? वर्ल्ड बैंक के अनुसार। तो वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं। वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1944 को। वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई? 1944 को। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? वाशिंगटन डीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने फिनिक्स सेटलमेंट को राष्ट्रीय धरोहर स्थल घोषित किया है? तो फिनिक्स सेटलमेंट जगह का नाम है दोस्तों, फिनिक्स सेटलमेंट। किस देश में है और किस देश ने इसको राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया है? यह स्थल कहां पर है? साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में। तो किस देश ने इसको घोषित किया है? दक्षिण अफ्रीका ने। क्यों किया है? क्योंकि फिनिक्स सेटलमेंट में गांधी जी रहने गए थे, वहां पर कुछ समय के लिए ठहरे थे, वहां पर रहे थे। उस टाइम पर इन्होंने वहां पर कुछ आंदोलन भी किए। इसी के कारण दक्षिण अफ्रीका ने इस स्थल को धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया है। तो किसने किया दोस्तों? दक्षिण अफ्रीका ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एएमएफआई का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो एएमएफआई का अध्यक्ष नीलेश शाह को चुना गया है। नीलेश शाह। नीलेश शाह किसका? एएमएफआई। क्या है एएमएफआई? एसोसिएशन फॉर म्यूचुअल फंड इन इंडिया। एएमएफआई एसोसिएशन फॉर म्यूचुअल फंड इन इंडिया। एसोसिएशन फॉर म्यूचुअल फंड इन इंडिया, इसका जो अभी अध्यक्ष चुना गया है उसका नाम क्या है? नीलेश शाह। नीलेश शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारियो मोलिना का निधन हुआ है, वे कौन थे? दोस्तों मारियो मोलिना इनका अभी निधन हुआ है। ये कौन थे दोस्तों? ये एक साइंटिस्ट थे। क्या थे? साइंटिस्ट। मारियो मोलिना क्या थे? साइंटिस्ट। इसका नाम क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मैक्सिको के एक इकलौते ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। मैक्सिको के इकलौते ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघालय सरकार ने राज्य में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की है, किसके साथ साझेदारी की है उसमें? तो मेघालय सरकार ने राज्य के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो दोस्तों इजराइल के साथ। इजराइल। क्वेश्चन एक बार फिर ध्यान से सुनिए, मेघालय सरकार ने राज्य में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो दोस्तों इजराइल के साथ साझेदारी की है। क्या है ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस? किस विषय में, किस क्षेत्र में है? तो किसानों की आजीविका को बेहतर करने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। जो किसानों की आजीविका है उसको बेहतर करने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की गई है। इजराइल में क्या है? नेसिट। इजराइल की संसद का नाम क्या है? नेसिट। अब मेघालय की बात है तो मेघालय की राजधानी क्या है? शिलांग। जो मेघालय के सीएम है वो कौन है? कोनराड संगमा। कोनराड संगमा। और मेघालय के गवर्नर है सत्यपाल मलिक। सत्यपाल मलिक। नेसिट है दोस्तों संसद। नेसिट इजराइल की संसद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के नौगढ़ रेलवे स्टेशन
कौन सा रेलवे स्टेशन दोस्तों? नौगढ़। नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन रखा गया है। तो दोस्तों नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन रखा गया है। तो ये किस राज्य में है? ये है उत्तर प्रदेश राज्य में। उत्तर प्रदेश राज्य में क्या नाम रखा गया? सिद्धार्थ नगर। क्यों रखा गया है? ऑब्वियसली बात है कि नौगढ़ था पहले, लेकिन उसका सिद्धार्थ नगर किया गया। क्यों किया गया है? क्योंकि जो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था नेपाल में, और नेपाल के जो कपिल वस्तु है उसके लुम्बिनी गांव में हुआ था। जो कपिल वस्तु है और नौगढ़ है वो बिल्कुल नजदीक है। नौगढ़ उत्तर प्रदेश का एरिया है और कपिल वस्तु नेपाल का एरिया है, ये बिल्कुल नजदीक है। तो बचपन में गौतम बुद्ध का नाम क्या था? सिद्धार्थ। तो कपिल वस्तु के निकटतम होने के कारण उसका नाम क्या रख दिया गया है? सिद्धार्थ नगर। कपिल वस्तु के निकट नौगढ़ होने के कारण उस रेलवे स्टेशन का नाम क्या रख दिया गया है? सिद्धार्थ नगर। कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ, जो गोमती नदी के किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश के जो सीएम है वो है योगी आदित्यनाथ, और यूपी के जो गवर्नर है वो है आनंदीबेन पटेल। अब यूपी में योजना शुरू की गई जिसका नाम है बाल श्रमिक योजना, और नवीन रोजगार छतरी योजना भी यूपी में शुरू की गई। इसके बाद हर्बल रोड प्रोजेक्ट भी शुरू किए गए, जिसमें 800 किलोमीटर तक रोडों के दोनों तरफ औषधि वाले पेड़ लगाए जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला, मनरेगा में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला राज्य भी कौन है? उत्तर प्रदेश। 18% रोजगार दिए दोस्तों मनरेगा के तहत। 18%, पूरे देश का 18% अकेले उत्तर प्रदेश ने ही मनरेगा में मजदूरों को रोजगार दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के प्रसिद्ध कवि नित्यानंद नायुक को सरला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो नित्यानंद नायुक प्रसिद्ध कवि, किस राज्य के प्रसिद्ध कवि है नित्यानंद नायुक? इनको अभी सरला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यह है दोस्तों उड़ीसा की। उड़ीसा के प्रसिद्ध कवि नित्यानंद नायुक को अभी सरला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। उड़ीसा के सीएम है नवीन पटनायक। यहां पर खारे पानी की चिल्का झील सबसे बड़ी झील है, और यहां पर दुर्लभ पीले कलर का कछुआ भी पाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने 12,000 छात्रों को कोडिंग में प्रशिक्षित करने के लिए हिंदुस्तान टाइम्स के साथ साझेदारी की है? तो दोस्तों ऐसा कौन सा राज्य है जिसने 12,000 विद्यार्थियों को कोडिंग लैंग्वेज में प्रशिक्षण करने के लिए हिंदुस्तान टाइम्स है जो उसके साथ साझेदारी की है? तो दोस्तों दिल्ली के साथ। दिल्ली राज्य ने हिंदुस्तान टाइम्स के साथ, दिल्ली राज्य ने हिंदुस्तान टाइम के साथ क्या किया? अभी 12,000 विद्यार्थियों को कोडिंग लैंग्वेज में प्रशिक्षण दिया जाएगा, उसके साथ समझौता किया है। दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली के सीएम कौन है? अरविंद केजरीवाल। दिल्ली में सबसे पहले ईवी चार्जिंग प्लाजा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है जो उसके चार्जिंग करने के लिए पहला प्लाजा कहां खोला गया है? दिल्ली में खोला गया है। और प्लाज्मा बैंक भी कहां पर खोला गया है? दिल्ली में। दिल्ली में सुगंधित तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 17 नवंबर को किस देश की अध्यक्षता में आयोजित किया जाएगा? तो 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 17 नवंबर को होगा, तो यह किसकी अध्यक्षता में होगा? किस देश, कौन सा देश इसकी अध्यक्षता करेगा? किस देश में होना था दोस्तों 12वां शिखर सम्मेलन ब्रिक्स? रूस में। किस देश में होना था? रूस।
पहले ये रूस में होना था, लेकिन अब वर्चुअल तौर पर रूस इसकी अध्यक्षता करेगा। किसकी? ब्रिक्स। ब्रिक्स की फुल फॉर्म ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इन देशों के समूह को ब्रिक्स कहते हैं। और इसके सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेगा? रूस करेगा। कब होगा? ये 17 नवंबर को होगा। 17 नवंबर को। और कौन सा सम्मेलन होगा? ये 12वां सम्मेलन होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन था कि 17 नवंबर को जो ब्रिक्स का सम्मेलन होना है वो कौन सा है? 12वां। और किस देश में अध्यक्षता है उसकी? रूस में। रूस की बात करते हैं। रूस की राजधानी है मॉस्को। रूस के जो राष्ट्रपति हैं वो व्लादिमीर पुतिन। रूस में उरल के पहाड़ पाए जाते हैं और यूरोप के सबसे बड़े पहाड़ माउंट एल्बर्स भी कहां पर स्थित है? रूस में। रूस में और भारत के बीच एक एक्सरसाइज करवाई जाती है, डिफेंस एक्सरसाइज, उसका नाम है इंद्र एक्सरसाइज। क्या है दोस्तों? इंद्र एक्सरसाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने F1 रेसिंग से हटने की बात की है? तो दोस्तों किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने जो F1 फॉर्मूला 1 रेस होती है उससे हटने की बात कही है? किसने की है दोस्तों? होंडा ने। होंडा ने अभी F1 रेसिंग से हटने की बात की है 2021 के बाद। 2021 के बाद होंडा बैकआउट कर देगा। किससे? F1 रेस से, फॉर्मूला 1 रेस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑनलाइन बिजनेस मेटरिंग प्रोग्राम MSME प्रेरणा किसने लॉन्च किया है? तो ऑनलाइन बिजनेस प्रोग्राम MSME प्रेरणा यह किसने लॉन्च किया है? तो ये किया है निर्मला सीतारमण ने। किसने किया है? निर्मला सीतारमण। MSME माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। अब MSME प्रेरणा प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? निर्मला सीतारमण ने। तो दोस्तों आज ही करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। आशा करता हूं अच्छे से समझ में आए होंगे। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है दोस्तों वीडियो कैसी लगी, ताकि हम आगे इंप्रूवमेंट करते रहें। तो दोस्तों आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।